आज की इस वीडियो में हम सिबिल स्कोर का डिटेल्ड ब्रेकडाउन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो हो ही नहीं सकता है कि आपका सिबिल स्कोर डाउन रह जाए, गिवन दैट कि आप सारी चीजों को लाइन बाय लाइन फॉलो करते हैं। देखिए, हो सकता है आपका सिबिल स्कोर काफी नीचे हो सकता है आपने पहले कोई लोन लिया हो, उसमें आपने डिफॉल्ट कर दिया हो, उसकी ईएमआई को टाइम पे नहीं भरा हो सकता है आपने किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया और वहां से आपका सिबिल स्कोर डाउन हो गया, हो सकता है आपने किसी लोन में कुछ और डिफॉल्ट किया हो जिसके कारण से आपका सिबिल स्कोर डाउन हो गया हो, और भी तमाम काफी सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर डाउन हो गया हो, खराब हो गया हो। अब उस खराब सिबिल स्कोर को अपन किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जिससे अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव होता है, और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका सिबिल स्कोर है ही नहीं तो सिबिल स्कोर को कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से अपन एक अच्छा सिबिल स्कोर पा सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी सिबिल स्कोर अच्छा है तो उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इन तमाम चीजों की बातें अपन इस वीडियो में करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे जिससे काफी सारे लोग सफर करते हैं कि किसी का सिबिल स्कोर अगर ऑलरेडी अच्छा है तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि उस व्यक्ति को नहीं करनी है जिससे उसका सिबिल स्कोर डायरेक्टली अफेक्ट हो। तो मिस्टेक्स को रिपीट करना तो रोकना पड़ेगा, नहीं तो सिबिल स्कोर जो अच्छा है वो नीचे आ जाएगा। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चीजों की बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको सिबिल का सी भी नहीं पता है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपकी सारी जानकारी एक बार में क्लियर हो जाएगी। मेरा नाम है अनीश और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये सिबिल स्कोर क्या होता है। तो देखिए, सिबिल स्कोर कुछ नहीं है बल्कि एक नंबर है जो कि 300 से लेके 900 की रेंज में लाया करता है, और ये नंबर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को कहीं ना कहीं दर्शाता है। जैसे जब भी आप किसी बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए तो सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। आप किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर भी जो अथॉरिटी है, जो कंपनी है, वो पीछे से आपका सिबिल स्कोर चेक करती है। सवाल आता है कि यार सिबिल स्कोर कौन सी कंपनी बनाती है। तो आज के टाइम पे काफी सारी कंपनीज हैं जो कि आपका सिबिल स्कोर बताती हैं, लेकिन जो मेन कंपनी है दैट इज ट्रांस यूनियन सिबिल, जहां से आपका सिबिल स्कोर बनता है, और यही कंपनी आपका सिबिल स्कोर प्राइमरी तौर पे दर्शाती है। जब भी आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक क्या करता है, ट्रांस यूनियन सिबिल के पास जाता है और उनको बोलता है कि भाई इस बंदे का हमको सिबिल स्कोर बताओ। जब भी आपने पास्ट में कोई लोन लिया होता है, अगर तो आपने उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया, ईएमआई को टाइम पे फिल किया, ईएमआई आपकी टाइम पे गई, तो आपका सिबिल स्कोर काफी अच्छा रहता है, यूजुअली 750 के ऊपर रहता है। अगर आपने अपने प्रीवियस लोन में, पास्ट में लोन में डिफॉल्ट किया, किसी ईएमआई को मिस किया, आपके सिबिल स्कोर में दाग लग गया। अब ये दाग क्या होता है इसकी भी अपन वीडियो में आगे बात करेंगे। सिबिल स्कोर में दाग लग गया, आपने डिफॉल्ट किया, तो जो आपका सिबिल है वो डाउन आ जाता है, हो सकता है 500, 550, 600 की रेंज में आ जाए। अब देखिए, बैंक तो आपको पर्सनली जानता नहीं है कि आप उसका लोन रीपे कर पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन सिबिल स्कोर के थ्रू वो पता लगा लेता है कि इस बंदे ने भाई पहले भी डिफॉल्ट किया है, इसका सिबिल स्कोर ऑलरेडी बेकार है, अगर हम इसको लोन देंगे तो क्या गारंटी है ये हमारा पैसा भी वापस रिटर्न कर दे। वहीं पर एक व्यक्ति है जिसका सिबिल स्कोर 750 के ऊपर है, 780 है, 790 है, तो ये फर्स्ट इंप्रेशन की तरह काम करता है सिबिल स्कोर। बैंक को सीधा सीधा अंदेशा हो जाता है कि इस व्यक्ति ने पहले भी लोन ले रखे हैं, पहले उनको इसने टाइमली पे किया है, तभी इसका सिबिल स्कोर अच्छा है, हम इसको लोन दे सकते हैं। अगर अपफ्रंट ही आपका सिबिल स्कोर बेकार है, 550, 600 की रेंज में है, इसको बेकार सिबिल स्कोर की कैटेगरी में डाला जाता है और बैंक सीधा सीधा आपका लोन उस केस में रिजेक्ट कर सकती है। तो सिबिल स्कोर का सिंपल सा फंडा है, आप इसको फर्स्ट इंप्रेशन की तरह मान के चलो, देखते ही पता चल जाता है कि भाई आदमी की हिस्ट्री किस प्रकार की रही है। अब कुछ मुसीबतें हो सकती हैं यार, किसी ने लोन लिया हो, किसी कारणवश वो लोन पे ना कर पाया हो, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में सिबिल स्कोर को यही मैट्रिक देखा जाता है, भाई कारण कोई भी रहा हो, आप पे नहीं कर पाए तो आप नहीं कर पाए, इसलिए आपका सिबिल स्कोर वहां पर गिर गया। काफी सारे लोग पूछते हैं कि अच्छा सिबिल स्कोर क्या होता है, तो यूजुअली 750 के ऊपर अगर आपका सिबिल स्कोर है तो वो अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। एक कमरे में अगर 100 लोग हैं, 100 में से 50 का सिबिल स्कोर 750 के ऊपर है, 50 का सिबिल स्कोर 750 के नीचे है, तो सिंपली बैंक के लिए ये फिल्टर की तरह काम करता है कि किन लोगों को हम लोन दे सकते हैं, किन लोगों को हमको लोन नहीं देना है। तो सिबिल स्कोर एक फिल्टर की तरह भी काम करता है बैंक के लिए, बैंक के नजरिए से, कि भाई कहां पर हम लोन दे सकते हैं, हमारा पैसा सेफ रहेगा, एनपीए तो नहीं हो जाएगा, और कहां पर हमको लोन देना अवॉइड करना है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो चिंता वाली बात नहीं है, उसकी भी अपन वीडियो में आगे बात करेंगे कैसे उसको इंप्रूव करेंगे। देखिए, अगर आपने कोई लोन लिया था या फिर आपने क्रेडिट कार्ड पे डिफॉल्ट मारा था तो आपका सिबिल स्कोर डेफिनेटली खराब हो गया होगा। अगर आपने कोई लोन लिया था, उसको आपने सक्सेसफुली रीपे किया, तो आपका सिबिल स्कोर एक स्ट्रांग पोजीशन में होगा, आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा। लेकिन उन व्यक्तियों का क्या जिन्होंने आज तक कोई लोन लिया ही नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं, उनका सिबिल स्कोर होता भी है या फिर नहीं होता है?
तो जी हाँ, उनका सिविल स्कोर होता है और दैट इज -1। -1 की वैल्यू से इसको डिनोट किया जाता है। अब ये केवल एक वैल्यू है, इसका मतलब है इस व्यक्ति ने कभी भी अपनी जिंदगी में कोई भी लोन नहीं लिया है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका सिविल स्कोर -1 है, यानी कि उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई लोन लिया ही नहीं है और वो बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए, तो उस केस में क्या होता है, जो आपकी रिक्वेस्ट है आपके मैनेजर के पास जाती है। मैनेजर क्या करता है, ट्रांस यूनियन सिविल से आपका सिविल स्कोर फेच करता है। अगर उनको पता चलता है कि भाई इस व्यक्ति ने कभी पास्ट में कोई लोन लिया ही नहीं है, तो फिर जो आपका लोन का डिसबर्समेंट होता है वो आपकी एक्टिव इनकम को देख के लिया जाता है कि भाई ये व्यक्ति एक्चुअल में अभी कितना पैसा कमा रहा है। अब देखिए, जितना ज्यादा कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा होगा उसके क्या चांसेस हैं कि वो लोन को टाइमली रीपे कर पाएगा, बशर्ते उस इंसान के जिसकी इनकम ही नहीं है, जो पैसे कमा ही नहीं रहा है, अगर आप उसको लोन दे देंगे तो वो रीपे कहां से करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में इस केस को देखा जाता है, आपकी एक्टिव इनकम को देखा जाता है। अगर आपने प्रीवियसली कोई भी लोन नहीं लिया है, आपका सिविल स्कोर -1 है, यानी कि आपका एक तरीके से सिविल स्कोर है ही नहीं। सिविल स्कोर मैंने आपको बता दिया 300 से 900 की रेंज में होता है, 750 के ऊपर है 750+, तो एक्सीलेंट की कैटेगरी में आ जाता है। 700 से 749 की रेंज में है तो गुड की कैटेगरी में आता है। 650 से 699 है तो ये एवरेज सिविल स्कोर माना जाता है, उतना अच्छा नहीं माना जाता है। 550 से 649 के अंदर आता है तो ये पुअर की कैटेगरी में आता है। और अगर आपका 550 से भी नीचे है तो इसको वेरी बैड की कैटेगरी में डाला जाता है। इसका मतलब है डेफिनेटली आपने कुछ अच्छा खासा बड़ा डिफॉल्ट अपना किया है लोन में या फिर अपने क्रेडिट कार्ड पे। और अगर आपका -1 है सिविल स्कोर तो ये बताता है, ये दर्शाता है कि इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में कोई भी लोन नहीं लिया है, कोई भी इसकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ये सिविल स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है। काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है क्योंकि यहां पर मैं आपको वेटेज बताने वाला हूं कि किस चीज की कितनी वेटेज है जिसको मिला के आपका सिविल स्कोर बनाया जाता है। और इन चीजों का रिफ्लेक्शन ही होता है एक तरीके से आपका सिविल स्कोर। अगर आप इन चीजों को ढंग से समझ लेते हैं, इन चीजों में थोड़ा सा बेटरमेंट कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए, मोटी मोटी 5 चीजें होती है जिनके मिक्सचर से, जिनको मिला के आपका सिविल स्कोर बनता है। सबसे पहला आता है पेमेंट हिस्ट्री। इसका 35% के आसपास वेटेज होता है आपके सिविल स्कोर को बनाने में। पेमेंट हिस्ट्री का मतलब है कि आप अपनी ईएमआईज का, आप अपने ड्यूज का टाइमली पेमेंट कर रहे हो या फिर नहीं। अगर आपने कोई लोन ले रखा है, उसकी ईएमआई जारी है, तो उसका टाइमली पेमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, उसका बिल बन गया है, तो ड्यू डेट से पहले आपको उसका पेमेंट कर देना है। मिनिमम ड्यू अमाउंट नहीं पे करना है, टोटल अमाउंट पे करना है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो वो केवल आपका सिविल स्कोर बचाने के लिए होता है। अपन को सिविल स्कोर तो बचाना है, अपनी जेब भी बचानी है। अगर आप मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो जो रेस्ट का अमाउंट होता है, बचा हुआ अमाउंट, उसके ऊपर काफी हैवी इंटरेस्ट आपके ऊपर लगाया जाता है। तो सिविल स्कोर तो बचाना ही है, साथ के साथ में जेब भी बचानी है। तो क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल पेमेंट, टोटल अमाउंट एक बार में आपको ड्यू डेट से पहले पे कर देना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप देख सकते हैं 35% वेटेज इसी चीज को दी जाती है। अगर आप डिफॉल्ट करेंगे, अपनी ईएमआई को टाइम पे नहीं भरेंगे, अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को नहीं भरेंगे, तो यहां पर इस 35% वेटेज में ऑलरेडी आप हार गए और आपका सिविल स्कोर डेफिनेटली वहां पर गिरेगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सबसे ज्यादा वेटेज ही इसी चीज की है। नेक्स्ट अपना आता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, जिसको काफी सारे लोग रियलाइज नहीं करते हैं। इसकी वेटेज भी 30% होती है आपके सिविल स्कोर को बनाने में। अब क्रेडिट यूटिलाइजेशन क्या होता है, इसको अपन आसान भाषा में समझते हैं। मान के चलिए आपको अनसिक्योर्ड लोन मिला। अनसिक्योर्ड लोन मतलब आपको क्रेडिट कार्ड किसी कंपनी ने इशू किया, किसी बैंक ने इशू किया। अब आपको 1 लाख रुपए की लिमिट उस क्रेडिट कार्ड पे बैंक ने दे दी। आप क्या करते हो कि हर महीने उस क्रेडिट कार्ड से 80-90 हज़ार रुपए का खर्चा कर रहे हो। अब आपके पास कोई और तो क्रेडिट कार्ड है नहीं, कोई और आपके ऊपर लोन भी नहीं है। आपकी लिमिट जो है वो 100% यानी कि 1 लाख रुपए है, आप उसमें से 90 हज़ार रुपए हर महीने खर्च कर रहे हो। तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन 90% का हो गया। भले ही आप टाइम पे बिल पे कर रहे हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन आप उसका 90% यूज कर रहे हो। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट की तरह देखा जाता है बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में। अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30 से 35% से ऊपर जाता है रेपिटेडली, 1 महीने 2 महीने चला गया कोई बात नहीं, अगर रेपिटेडली हर महीने आपका 90% 80% क्रेडिट यूटिलाइजेशन जा रहा है, तो ये आपके सिविल स्कोर को 101% अफेक्ट करेगा। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि अगर आपकी 1 लाख रुपए की लिमिट है तो उसमें से 30-35 हज़ार रुपए आप खर्च कर सकते हैं। महीने का बिल बन रहा है, उसको पे कर दिया और फिर आप वापस से अगले महीने 30-35% को यूज करिए।
अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट को यूज करना भी चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। आपने भाई 100% यूज कर ली मैं कहता हूं, लेकिन जब आपने यूज किया हाथों हाथ आप क्रेडिट कार्ड के अंदर पेमेंट कर दो, रीपेमेंट कर दो। आपका अगर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं बनेगा तो ये चीज वहां पर ट्रैक नहीं होगी। अगर बिल बन गया तो फिर ये चीज डेफिनेटली वहां पर ट्रैक होगी। अगर आपने 90,000 रुपए अपने कार्ड पे स्पेंड किए होंगे, 1 लाख रुपए की आपकी लिमिट है, तो 90% आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन वहां पर हो जाएगा। वहीं पर अगर आपने 90,000 स्पेंड किए, हाथों हाथ 1-2 दिन में उसका रीपेमेंट कर दिया, बिल आपका बना ही नहीं, जनरेट ही नहीं हुआ, तो फिर आप बिल्कुल सेफ साइड पे रहेंगे। फिर आपके सिबिल स्कोर पे कोई भी इसका इंपैक्ट नहीं आएगा। दोस्तों अगला पैरामीटर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके सिबिल स्कोर को डिटरमाइन करने में, वो है क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ। भाई आपका क्रेडिट हिस्ट्री कितनी पुरानी है, आप क्रेडिट लाइन में कितने पुराने हैं। अगर आपको रिसेंटली क्रेडिट कार्ड्स मिले हैं, अगर आपने रिसेंटली कोई लोन लिया है, रिसेंटली आपका सिबिल स्कोर बना है, तो वहां पर उसकी उतनी वेटेज नहीं है। वहीं पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सालों साल से क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर रहा है, सालों साल से उसका रीपेमेंट कर रहा है, काफी वो लोन ले चुका है, उनका सक्सेसफुली रीपेमेंट कर चुका है, तो ऐसे व्यक्ति का सिबिल स्कोर ऑलरेडी थोड़ा स्ट्रॉन्गर साइड पे होता है, क्योंकि 15% वेटेज इसको दी जाती है। दोस्तों अगली वेटेज दी जाती है क्रेडिट मिक्स को। आपका सिबिल स्कोर किस चीज की वजह से बना है, अनसिक्योर्ड लोन्स की वजह से बना है, सिक्योर्ड लोन्स की वजह से बना है, दोनों का मिक्स होना चाहिए अगर आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सिबिल स्कोर चाहते हैं। दोनों का मिक्स मतलब आपने कोई लोन भी ले रखा है, सिक्योर्ड लोन है, आपने कोई लोन ले रखा है, किसी चीज को गिरवी रख रखा है, कोलेटरल दिया हुआ है, वो आपका सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में चला जाता है। आपके पास जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं, एफडी बैक्ड को हटा के जितने भी आपके पास क्रेडिट कार्ड हैं, वो अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो देखिए अगर आपने काफी सारे क्रेडिट कार्ड्स ले रखे हैं और आपने कोई भी सिक्योर्ड लोन नहीं लिया है, तो इससे डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपके सिबिल स्कोर पे इंपैक्ट पड़ता है। हालांकि ज्यादा नहीं है, 10% है, 10% से भी कम आप इसको मान सकते हैं। मेन तो आपका पेमेंट हिस्ट्री है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपने खराब कर दिया तो डेफिनेटली कोई भी नहीं रोक सकता है आपके सिबिल स्कोर को खराब होने से। क्रेडिट यूटिलाइजेशन उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे। लास्ट बात करें न्यू क्रेडिट अप्लाई, इसकी 10% वेटेज होती है। जब भी आप किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो एक हार्ड इंक्वायरी आपके सिबिल स्कोर पे लगती है। जब भी आप किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैसेज आता होगा कि भाई योर सिबिल स्कोर वाज फेच्ड बाय दिस एंड दिस, ऐसा मैसेज आपके पास 100% आता होगा। तो जितनी ज्यादा हार्ड इंक्वायरीज आपके सिबिल स्कोर में होंगी उतना कम आपका सिबिल स्कोर होता जाएगा। डेफिनेटली इसका भी इंपैक्ट यहां पर पड़ता है। आपने कार्ड के लिए अप्लाई किया, आपकी हार्ड इंक्वायरी लगी, आपको कार्ड नहीं मिला, आपने छोड़ा, आपने दूसरे कार्ड के लिए अप्लाई किया, वहां पे भी नहीं मिला, आपने तीसरे कार्ड के लिए अप्लाई किया, वहां पे भी नहीं मिला, कंटिन्यूअस रिजेक्शन के बाद आप अप्लाई करते चले गए, तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि आप काफी ज्यादा क्रेडिट के लिए ईगर हैं, आपको बहुत ज्यादा लोन की रिक्वायरमेंट है, बैंक के नजरिए से ये उनको लगता है, और इसी चक्कर में आपका सिबिल स्कोर थोड़ा डाउन आ जाता है। तो ऐसा नहीं है आप कार्ड्स के लिए अप्लाई करना बंद कर दीजिए, ऐसा भी नहीं है कि आप किसी कार्ड के लिए अप्लाई मत कीजिए, लेकिन उसको एक लिमिट में आपको रखना है। रेपिटेडली अप्लाई नहीं करना है। भाई एक रिजेक्ट हुआ उसके बाद दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, ये चीज यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। और हार्ड इंक्वायरी आपको अवॉइड करनी चाहिए। वैसे तो ज्यादा हार्ड इंक्वायरीज भी सही नहीं रहती हैं सिबिल के लिए। थोड़ी बहुत अगर आप कर रहे हैं, थोड़े बहुत कार्ड्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो वो वहां पर कंप्लीटली एक्सेप्टेबल होता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपसे कोई ईएमआई मिस हो गई है, आपने कार्ड लिया, आपसे एक पेमेंट मिस हो गया, कोई आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो देखिए इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग पिक्चर में। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सिबिल स्कोर एक तरीके की टेबल है। उसको टेबल की तरह आप इमेजिन कीजिए और उसमें उतने बॉक्सेस हैं जितने महीने आपको हो चुके हैं क्रेडिट लाइन में आए हुए, क्रेडिट कार्ड लिए हुए या फिर किसी लोन को लिए हुए। अब वहां पर हर बॉक्स में या तो एक ग्रीन टिक लगेगा या फिर एक क्रॉस लगेगा, रेड क्रॉस। तो अब आपके सिबिल स्कोर में अगर रेड क्रॉस लग जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने लोन में डिफॉल्ट करता है, तो उसका जो सिबिल स्कोर है, भाई वो पेमेंट करता आ रहा था तो उसके ग्रीन टिक लगते जा रहे थे, अगर वो डिफॉल्ट करता है तो वहां पर एक क्रॉस लग जाता है, रेड कलर का क्रॉस लग जाता है। तो ये आपके सिबिल स्कोर का एक तरीके से धब्बा होता है। अब इसमें जब भी बैंक्स आपके सिबिल स्कोर की पूरी डिटेल फेच करती हैं, पूरी रिपोर्ट फेच करती हैं, तो वहां पर उनको ये धब्बे दिख जाते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने इस टाइम पे यहां पर डिफॉल्ट किया है। इससे रिकवर करने का तो कोई और तरीका तो है नहीं। इसका यह है कि आप अपनी सिबिल स्कोर की पिक्चर को इतना बड़ा कर दें कि वो जो धब्बा है वो काफ़ी छोटा हो जाए। अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर भी दिया है तो उसके बाद में आपको कोशिश करनी है कि आप सिबिल स्कोर में किसी क्रेडिट लाइन को वापस लें, कोई क्रेडिट कार्ड लें, कोई लोन वापस लें और फिर उसको सही टाइमली पे करें। तो देखिए अगर आपने शॉर्ट टर्म में कोई डिफ़ॉल्ट किया तो आपके जो सिबिल स्कोर का धब्बा है वो इतना बड़ा दिखेगा, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म में आप डिफ़ॉल्ट देखेंगे
पहले आप सही चल रहे थे, फिर आपने डिफॉल्ट किया, फिर वापस आप सही चलने लगे, 3-4 साल तक आपका सही चला बिल्कुल, तो जो पूरी रिपोर्ट चेक करी जाएगी उसमें वो धब्बा इतना सा दिखेगा जो कि आपकी पास्ट की गलतियों को रेक्टिफाई कर सकता है। पूरी तरीके से तो देखिए हटा नहीं सकते हैं, सिबिल स्कोर में जो चीज़ लग गई वो लग गई, लेकिन हाँ आप उसका जो इफेक्ट है वो मिनिमाइज डेफिनेटली कर सकते हैं। और ये चीज़ जब आप अपनी खुद की सिबिल रिपोर्ट चेक करेंगे, अगर आप टाइमली पेमेंट करते हैं तो आप वहां पर देख पाएंगे कि हर महीने के पेमेंट्स के आगे आपको ग्रीन टिक देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप डिफॉल्टर हैं, आपने डिफॉल्ट किया है, तो वहां पर एक रेड क्रॉस लगा होगा, जो कि आपके सिबिल स्कोर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं, अगर आपका सिबिल स्कोर नहीं है और आप सिबिल स्कोर को बनाना चाहते हैं तो क्या तरीके हो सकते हैं जिससे आपका सिबिल स्कोर तैयार हो सकता है। देखिए पहला तरीका तो होता है कि आप बैंक से जाके लोन ले रहे हैं। डिपेंड करता है बैंक आपको लोन देगा या नहीं, डिपेंड करता है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। अब सभी लोग को लोन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सभी लोग लोन नहीं लेना चाहते हैं, तो दूसरा तरीका है आप किसी एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छा मीडियम है सिबिल स्कोर को तैयार करने का। एफडी आप कराते हैं, उसकी लगभग 90% की लिमिट आपको यूजुअली कार्ड पे देखने को मिल जाती है। उस कार्ड को आप इस्तेमाल करते हैं, उससे 101% आपका सिबिल स्कोर बन जाता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि जिस भी बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट है वहां पर प्री अप्रूव्ड ऑफर का वेट कीजिए। अगर आपके पास एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड नहीं भी है तो भी काफी बार बैंक्स आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर देते हैं, जहां पर वो अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर करते हैं, तो उस कार्ड को आप ले सकते हैं, उसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। पेमेंट हिस्ट्री और इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, टाइमली पेमेंट्स करने हैं, क्रेडिट यूटिलाइजेशन का ध्यान रखना है। 25 से 30% से ज्यादा लिमिट यूज मत कीजिए। कर भी रहे हैं तो उसको हाथ तो हाथ रीपेमेंट कर दीजिए, 1-2 दिन के अंदर रीपेमेंट कर दीजिए। बिल बनने का आपको वेट नहीं करना है। बिल अगर बन रहा है आपका 30% के अंदर ही रखिए उसको, तो काफी ज्यादा फेवरेबल आपके लिए रहेगा। इंस्टेंट एप्स आते हैं, वहां से आप छोटे मोटे लोन भी ले सकते हैं। अगर आपको कार्ड वगैरह नहीं मिल रहा है, थोड़ा इंटरेस्ट वहां पर आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसका टाइमली पेमेंट करते हैं तो डेफिनेटली उससे भी आपका सिबिल स्कोर बनेगा। और ऐसे लोग जिनका एग्जिस्टिंग सिबिल स्कोर है 750 की रेंज में है, 760 है, 740 है, उन लोगों के लिए सेम एडवाइस है कि आपको अपनी पेमेंट हिस्ट्री का ध्यान रखना है। हो सके तो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री में किसी सिक्योर्ड लोन को भी ऐड कीजिए अगर जरूरत है तो। जरूरत नहीं है तो फिर रहने दीजिएगा, अगर जरूरत है तो ऐड कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके सिबिल स्कोर पे एक अच्छा इंपैक्ट डाल सकता है अगर आप उसका टाइमली पेमेंट करते हैं। जो भी आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं उसके क्रेडिट यूटिलाइजेशन का ध्यान रखिए। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं रेपिटेडली तो ओवर द टाइम आपका सिबिल स्कोर 101% इंप्रूव होगा, क्योंकि इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ बेसिक चीजें हैं जिनका आपको फॉलो करना है। ज्यादा हार्ड इंक्वायरीज अपने सिबिल में नहीं माननी है, केवल ये बेसिक चीजें हैं। अगर आप बेसिक्स को मास्टर करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर एक पॉजिटिव ट्रेंड लाइन में जाता है और धीरे धीरे वो एक काफी अच्छी रेंज में, काफी स्ट्रॉन्ग रेंज में आ जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने काफी सारी चीजों की बात करी, लेकिन स्टिल ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सिबिल के बारे में जो कि इस वीडियो में हमने कवर नहीं किए, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो सकता है। तो इसके लिए अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता है तो अपन इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, जहां पर अपन सिबिल स्कोर को और विस्तार में डिकोड करेंगे और अच्छी अच्छी चीजों की बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक कीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप आने वाले फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं। चलिए इस वीडियो में एक टास्क रखते हैं। इस वीडियो को आपने यहां तक देखा है तो कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आपका सिबिल स्कोर कितना है। देखते हैं किसका सिबिल स्कोर सबसे ज्यादा होता है। और अगर आपका सिबिल स्कोर नहीं है तो आप -1 या फिर नाइस वीडियो या जो भी आपको जैसा भी लगा वीडियो वो आप लिख के जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।